कक्षा 7 गणित के अध्याय 9 में परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल के कुछ सफल उदाहरण लेते हैं। तो एक उदाहरण ये है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो समांतर चतुर्भुज दिया है तो पहले एक रफ चित्र बना लीजिए, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। रफ चित्र बनाने के लिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या बना लीजिए, इस एक भुजा मान लीजिए, तो एक भुजा ये और संगत ऊंचाई कम से कम मैंने जो वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ खींचा गया लंब, तो ये रही 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर संगत भुजा। और ऊंचाई माने यहाँ से अगर कोई किसी कोने से लंब डालें यहाँ तक, तो जो ऊंचाई आएगी उसको बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है ना। जो भी लंब आएगा उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। यदि आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो उनका गुणा कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो नीचे वाली रेखा है, ये भुजा है, इसको बोलते हैं आधार, और ऊंचाई सीधा ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेते हैं और उसी का गुणा कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ था इसमें 3 सेंटीमीटर। तो बस इसको इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, तो आधार की जगह लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर और इसकी जगह 3 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, 4 3 12 और 12 के साथ सेंटीमीटर का भी होता है गुणा, तो इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। एक आध उदाहरण और लेते हैं, दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार जो है उन्होंने क्षेत्रफल ही दे दिया है और आधार दे दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आसान है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप एक रफ बना लिया करें। ये समांतर चतुर्भुज कोई सा भी बना लीजिए अपने तरीके से। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कहाँ होता है, ये भीतर का जितना भी एरिया है, ये अंदर का ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसके भीतर का जो ये भीतर का भाग, तो यहाँ जो दिया है वो लिख लीजिए। पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर, ये ऐसे लिख लीजिए पूरा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर का वर्ग या 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आधार कहलाएगा, कोई बड़ी भुजा को आधार मान लिया करें, चाहे छोटी कोई से भी मान ले, क्योंकि अब ये तो पता नहीं कितनी ऊंचाई है, तो आधार मान के चलते हैं, इधर वाली भुजा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये एक रफ आइडिया बना लेते हैं। और ऊंचाई कहाँ से आती है, यहाँ से अगर किसी भी कोने से सामने वाली भुजा पर लंब डाले तो ये जो दूरी होती है ये कहलाती है ऊंचाई। तो ये x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो जो और आधार कितना दिया हुआ है वो भी लिख लो। आधार बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर इन्होंने खुद ही x दे दिया है। ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सूत्र बन में रख लीजिए। सूत्र आपको पहले से पता है। कैसे पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देख लीजिए, आधार क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है इसका 24 सेंटीमीटर, तो ये ले लीजिए 24 वर्ग सेंटीमीटर की जगह 24 लिख लीजिए। आधार दिया है 4, ये 4, और ऊंचाई की जगह उन्होंने x लिख रखा है, तो आप भी x लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 24/4, इधर आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, और x ये तो रहेगा ही रहेगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि 6 आ गया, x बराबर आता है। चर राशि वाली संख्या बाहर लिखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, और इसको लिखते हैं इधर 6, और ये काहे में आएगा पैमाना, क्योंकि सेंटीमीटर का भाग दिया है तो सेंटीमीटर में, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर क्या आ गई, ये आ गई ऊंचाई। इस तरह इसका सवाल हल कर लेंगे, और उदाहरण लेते हैं। तीसरा सवाल उदाहरण ले रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाइयाँ, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, इसकी दो भुजाओं की लंबाई, भुजाएं कौन सी, ये कि ये सामने वाली एक इधर भुजा, एक इधर भुजा, तो ये इनका जो है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार, इन्होंने आधार मतलब इसको लिया है, तो आधार CD की संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई कहाँ से निकलेंगी, जो CD के सामने वाली भुजा होगी, उन्हें सामने वाली भुजा से लंब डालेंगे तो जो भी ऊंचाई आती है वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो पूरा चतुर्भुज है इसके भीतर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और दूसरा आधार AD, आधार अब की बार यदि ये लेते हैं तो संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस भुजा से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये कहलाएगी संगत ऊंचाई। तो दो चीज़ें ज्ञात करती हैं, तो एक एक करके हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये जो दिया है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्षेत्रफल में दो चीज़ें चाहिए, तो आधार, एक ऊंचाई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो CD है ये एक आधार का काम करेगी, और ऊंचाई की जगह यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यानी संगत आधार ये और संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसको लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आधार कितना है, यहाँ पर दिया है CD, आधार है CD, और ऊंचाई कितनी है, B से लेके नीचे लंब डाल रहे हैं तो ये कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए M कर दीजिए, ठीक है ना, तो BM कहलाएगा, तो ये बन जाएगा BM। तो CD की जगह कितना है, CD जो है 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर, और BM कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो 6 तिरिक 18, ये बन जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों सेंटीमीटर पैमानों का भी गुणा हो रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये निकल आया। दूसरा ये कह रहे हैं कि आधार AD की संगत ऊंचाई, अब ये आधार इसको ले रहे हैं तो ये बोल रहे हैं अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो तरीका तो वही है। तो यहाँ पर इन्होंने ऊंचाई ले रखा है x, क्या लिखा है x, और आधार मान लिया है, आइए सेकेंड इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। तो अब ये क्षेत्रफल तो अभी ये निकल आया। अब आधार यहाँ पर कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रही है यहाँ पर x सेंटीमीटर, क्योंकि अब ऐसा नापना है, ऐसा तो नाप हो गया, लेकिन ये भीतर का एरिया नहीं बदलेगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया माने क्षेत्रफल बदलता नहीं है। तो क्षेत्रफल है हमारा 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो पुनः लिखेंगे कि पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब की बार क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा,
अब की बार क्षेत्रफल में आधार गुणे ऊंचाई, पुनः आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अभी आप तो वैसे सूत्र तो पूरा लिख लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। अब की बार ऊंचाई कितनी, एडी, एडी तो आधार है और इसकी ऊंचाई यहाँ पर x ले रखी है। तो आधार कितना है, यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 18 वर्ग सेंटीमीटर आ गया था, आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो x दे रखी है, ये पैमाने में पहले से दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 4x बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं। अब इसको इधर हल कर लीजिए। तो x बराबर 18/4, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, ठीक है, 9/2 कितना आ गया, 9/2, 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये दूसरी भुजा की ऊंचाई आ गई। समझ में आ रही है। तो ये तीसरा उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेके देखते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए कि निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अब की बार त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप अभी पढ़ चुके हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज है उसके बीच के टुकड़े किए जाए, यानी सामने वाले विकर्णों को मिला दिया है तो 2 त्रिभुज बनते हैं। तो अगर या इसी तरह के 2 त्रिभुजों को इकट्ठा कर दिया जाए, यानी जो त्रिभुज दिया है उसको उसी नाप का एक और त्रिभुज इस पर चिपका दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसी का उदाहरण हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। तो त्रिभुज क्या है, PQR का क्षेत्रफल ये दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिए हैं, एक सामने वाली भुजा है QR, तो इसका लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और इधर दिया है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है ना, ऐसा ही है ना। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये पहला वाला, ये इधर का ये पहला है, इधर का दूसरा। तो अभी हम लोग पहला हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो PQR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि जो त्रिभुज है वो समांतर चतुर्भुज का आधा कहलाता है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कितना है, 1/2 आधार देख लीजिए, आधार है QR, तो यहाँ पर आप QR लिख लीजिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है PS, चूँकि उस भाषा में दिया है तो आप भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर 1/2 तो है, QR की जगह कितना लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 दिया हुआ है, और गुणा कर देना है, अब तो पूरा ही गुणा लगा लो, गुणा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा ये 4, अर्थात 4, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो होते हैं वो हम लास्ट में लिख लें तो कहलाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो PQR जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। आप यहाँ भी पैमाना लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ भी लिख सकते हैं। वैसे अगर नहीं लिखना है तो आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी तरह इसका दूसरा है उसको भी निकाल लीजिए इसी तरह। दूसरे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो ऐसा है, लेकिन ये दिखाया गया है कि जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो संगत ऊंचाई आएगी ये कहलाती है ऊंचाई, यानी कि बीच में कहाँ से नापेंगे, या तो लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर, तो वो, लेकिन वो ऊंचाई यहाँ पर दे रखी, तो अपने को इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज LMN की का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे हम त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, वही 1/2 आधार की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आधार क्या है, MN, और ऊंचाई कैसे कहलाएगी, ऊंचाई बीच में तो दिखी नहीं, तो यहाँ ऊंचाई दी है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए OL, ठीक है। अब मान रख दीजिए, तो 1/2 गुण MN कितना है, MN 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, और OL कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 2। लास्ट में चाहे तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया, तो अभी ना लिखें, ये तो क्षेत्रफल हालांकि लिख लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये भी वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो है सेंटीमीटर में है।
तो इस 2 से ये 2 कट गया, अर्थात 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। तो ये रहे कुछ उदाहरण, कुछ और उदाहरण आगे पढ़ेंगे हम लोग।